समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। हरिराम के पास ना ज्यादा जमीन थी, ना ज्यादा पैसा और ना ही कोई सहारा। उसकी जिंदगी बस खेत, हल और आसमान के भरोसे चल रही थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। अब उसके जीवन की सारी उम्मीद उसकी बेटी सावित्री थी। हरिराम ने अपनी आधी जिंदगी की कमाई अपनी बेटी सावित्री को पढ़ाने में लगा दी थी। सावित्री पढ़ी लिखी, समझदार और सच्चाई पसंद करने वाली लड़की थी। वो जानती थी कि उसके पिताजी की झुकी हुई कमर किस कारण से झुकी हुई है। उसी गांव और आसपास के इलाकों में ठाकुर अमर सिंह नाम का एक जमींदार रहता था। उसके पास जमीन थी, ताकत थी और गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का पूरा नक्शा था। वो किसानों को ठेके पर जमीन देता और बदले में उनसे उनकी मेहनत, पसीना और आत्मसम्मान सब छीन लेता। गरीब किसान मेहनत करने के लिए पैदा होता है और हम जैसे जमींदार उस मेहनत का फल खाने के लिए। ठाकुर साहब, आपके इलाके में आपसे बड़ा कोई नहीं। इसी ठाकुर अमर सिंह से हरिराम ने भी जमीन ठेके पर ले रखी थी। हर साल वही कहानी, मेहनत हरी और फसल ठाकुर के गोदाम में जाती। हरिराम दिन निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता। धूप हो या बारिश, उसके हाथ रुकते नहीं थे। उस साल उसने गेहूं की बहुत अच्छी फसल उगाई थी। उसे उम्मीद थी कि इस बार कुछ तो बचेगा। अगर इस बार थोड़ा अनाज बच गया तो सावित्री के लिए एक अच्छा कपड़ा ले आऊंगा। कटाई के दिन ठाकुर अमर सिंह खेत पर पहुंचता है। हरिराम, याद है ना शर्त? अच्छी फसल मेरी और बाकी तुम्हारी। ठाकुर अच्छी फसल उठवा लेता है। हरिराम के हाथ एक बार फिर खाली रह जाते हैं। कुछ दिनों बाद सावित्री पढ़ाई पूरी कर गांव लौट आती है। वो अपने पिता की हालत देखकर सब समझ जाती है। बाबा, अब कोई आपका हक नहीं छीनेगा। अब मैं खेत संभालूंगी। अगले दिन सावित्री ठाकुर अमर सिंह के दरवाजे पर खड़ी होती है। लड़की होकर खेती, अक्ल है या नहीं? अक्ल किताबों से नहीं, मिट्टी से आती है ठाकुर साहब। शर्त रखी जाती है, ऊपर का हिस्सा ठाकुर का, नीचे का हिस्सा सावित्री का। सावित्री आलू की खेती करती है। कटाई के दिन आने वाली थी। ठाकुर के हाथ फिर खाली खाली हो जाता है। दूसरी बार गेहूं, तीसरी बार गन्ना। हर बार सावित्री शर्तों को हथियार बना लेती है। मैं हार गया तेरे दिमाग के आगे। ठाकुर अमर सिंह सभी किसानों की जमीन लौटा देता है। गांव में इंसाफ लौट आता है। जब बेटी मिट्टी से जुड़ जाती है तो अन्याय की जड़ें अपने आप उखड़ जाती है।